अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू द ब्लॉक्स। ये टॉपिक पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पेपर में इसका सवाल कुछ इस तरीके से आता है कि राइट डाउन द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। और वो ब्लॉक्स जो हैं वो कौन कौन से होते हैं, SPDF। तो इन चारों ब्लॉक्स की हमें जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होती है और कुछ एग्जांपल्स भी दे देते हैं हमें। फॉर एग्जांपल कोई भी एलिमेंट उठा के दे दिया और पूछा जाएगा कि ये कौन से ब्लॉक से है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद शेब और ये आप सबका प्यारा सा चैनल रमीब्स अकेडमी। देखें इस चीज़ की हमें ज़रूरत क्यों पेश आई। सबसे पहले देखें, अगर हम अपनी डेली रूटीन में एग्जांपल लेते हैं तो एक अपार्टमेंट होता है। एक अपार्टमेंट में जो है वो मुख्तलिफ़ फ्लैट्स होते हैं, ठीक है। समझ लें वो जो अपार्टमेंट है वो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, और वो जो फ्लैट्स हैं वो आपके एलिमेंट हैं। तो आपने देखा है अक्सर अपार्टमेंट्स में जो अपार्टमेंट्स होते हैं वो ब्लॉक्स में डिवाइड हुए होते हैं, A ब्लॉक, B ब्लॉक, C ब्लॉक, ताकि क्या हो, फ्लैट्स को आइडेंटिफाई करना, ढूंढना आसान हो जाए। इसी तरीके से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को भी ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया ताकि हमें एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना कि आया वो कौन से ब्लॉक से है हमें आसानी से मिल जाए। ब्लॉक से मुराद क्या है? ब्लॉक से मुराद ये है कि उनका जो वैलेंस शेल है ना, उनका जो वैलेंस शेल है वो S ब्लॉक में आता है, P ब्लॉक में आता है, D ब्लॉक में आता है या F ब्लॉक में आता है, मतलब F ऑर्बिटल में आता है। तो उससे रिलेट हम करते हैं ब्लॉक्स को। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, एक हमारे पास हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s1। इसका मतलब ये S ब्लॉक का एलिमेंट है। तो इस तरीके से हम ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई करते हैं एलिमेंट्स के ज़रिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक पीरियोडिक टेबल मैंने बनाया है आपको जो रिजेंबल कर रहा है पीरियोडिक टेबल से। ऑलमोस्ट पीरियोडिक टेबल तो नहीं बनाया मैंने। तो देखें आपको इसमें दिख रहा होगा शक्ल से ही कि ये जो पीरियोडिक टेबल है इसमें ये जो रेड कलर से शो हुआ है ना, ये आपका S ब्लॉक है। ये है आपका S ब्लॉक। आप अपनी बुक्स में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ होता है ऐसे करके एरो हेड लगा के S ब्लॉक, ठीक है। ये S ब्लॉक आपका कहलाता है। एक S ब्लॉक एलिमेंट आपका यहाँ पर भी होता है, एक एलिमेंट है सिर्फ ये, ठीक है। अच्छा, जो ग्रीन है आपका वो आपका कहलाता है P ब्लॉक एलिमेंट। क्या कहलाता है? P ब्लॉक, मतलब इनके लास्ट शेल में जो है वो P में आता है। ये जो आपका ब्लू से है ये आपके के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट है और ये होते हैं D ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। जबकि बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल जो आपकी लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज़ होती है वो कहलाती है F ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। तो आइए हम एक एक करके इनको समझते हैं, इनकी डेफिनेशंस प्लस इनकी एग्जांपल्स के आया मैं अगर S ब्लॉक से कोई भी एलिमेंट उठाता हूँ तो उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो S ऑर्बिटल में आना चाहिए, इसी तरीके से P में, इसी तरीके से D में और इसी तरीके से F में। तो पेपर में इसका सवाल जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आता है तो हम जनरल भी लिखेंगे और एग्जैक्टली भी लिखेंगे, जो एग्जैक्टली किसी एलिमेंट की आए तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो चले हेडिंग लगाते हैं। सबसे पहले S ब्लॉक एलिमेंट्स। S ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? S ब्लॉक एलिमेंट्स सबसे पहले तो हमारे आपको पता है कि जो ग्रुप्स हैं वो दो हिस्सों में डिवाइड हुए हैं, एक A में और एक B में, ठीक है। तो A ब्लॉक के जो एलिमेंट A ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, जो A ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, पहले मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कि जो A ग्रुप के एलिमेंट्स हैं और जो B ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, A ग्रुप के एलिमेंट्स आपके S ब्लॉक और P ब्लॉक को रिप्रेजेंट करेंगे और B ब्लॉक के एलिमेंट जो हैं B ग्रुप के एलिमेंट्स D और F को, ठीक है। मतलब ये मेन एलिमेंट्स होंगे जिनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट भी कहा जाता है और ये ट्रांजिशन एलिमेंट होंगे, ठीक है, ऑलराइट। तो इसका मतलब S ब्लॉक जो एलिमेंट है आपका वो सबसे पहली बात तो ग्रुप A से बिलोंग करता है, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट से। तो S ब्लॉक एलिमेंट क्या होगा? वो एलिमेंट
जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में है, वो एलिमेंट जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में है उन्हें हम s ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। इस ब्लॉक के अंदर जो हमारे ग्रुप आते हैं वो आते हैं दो, एक आता है 1a और एक कहलाता है 2a, जिसको हम एल्कली मेटल्स भी कहते हैं और इसको हम एल्कलाइन अर्थ मेटल भी कहते हैं। ठीक है, तो हम अपनी चॉइस पे एक एलिमेंट उठाते हैं इस ग्रुप 1a और ग्रुप 2 में से, और हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और देखते हैं कि वो s ब्लॉक पे ख़त्म होते हैं या नहीं होते। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का तरीका ऑफ बुक प्रिंसिपल ने बता दिया है इस तरीके से कुछ, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो ठीक है, वरना मैं उसके लिए भी एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, तो फिर आप लोग जो है उससे समझ लीजिएगा। अभी मैं थोड़ा सा जनरल जो है वो इंट्रोडक्शन दे दूँगा ऑफ बुक प्रिंसिपल के बारे में। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक एलिमेंट उठाते हैं ग्रुप s ब्लॉक एलिमेंट से, कैल्शियम उठाता हूँ मैं। ठीक है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें इसके अकॉर्डिंग तो देखें 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2, 4, 10 और 12, 18, दो रह गए बस, तो हमारे पास 4s2। तो देखें हमारे पास आखिरी इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में आया, s में, तो इसका मतलब ये s ब्लॉक एलिमेंट है और s ब्लॉक से ताल्लुक़ रखता है। अगर मैं इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं s ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है इसकी, वो मैं यहाँ पर हेडिंग लगा के लिख देता हूँ कि जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी हमारी s ब्लॉक की, ठीक है, वो होगी ns1 से लेकर ns2 तक। ठीक है, वेयर n इज़ द नंबर ऑफ ऑर्बिट, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकते हैं ये। ठीक है, और s का मतलब है s में 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, हमें पता है, p में 6 आते हैं, d में 10 आते हैं, तो s में या तो ns1 पे ख़त्म होगा या ns2 पे ख़त्म होगा। जैसे अगर मैं बात करूं ग्रुप 1 की, तो ग्रुप 1 ns1 पे ख़त्म होते हैं और ग्रुप 2 ns2 पे ख़त्म होते हैं। वो ग्रुप वाइज हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो बताएंगे। अभी फ़िलहाल s ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होती है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम p ब्लॉक की बात करते हैं। अच्छा जी, p ब्लॉक एलिमेंट जो होता है आपका, ऑब्वियसली वही डेफिनेशन होगी इसकी कि वो ब्लॉक जिसके लास्ट इलेक्ट्रॉन में जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो p ऑर्बिटल में आए, उसको हम p ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। तो p ब्लॉक एलिमेंट जो हैं वो स्टार्ट होते हैं ग्रुप 3a से ग्रुप 8a तक। ठीक है, बाज़ औक़ात सवाल ग्रुप से नहीं पूछा जाता, बाज़ औक़ात ये भी पूछा जाता है कि जैसे 8a ग्रुप आपको पता है नोबल गैसेस कहलाती हैं, 7 जो है वो हैलोजेंस कहलाते हैं, तो इस नाम से भी पूछा जा सकता है। तो अगर हम p ब्लॉक एलिमेंट्स का कोई भी एक एलिमेंट उठाते हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम उठा रहे हैं सल्फ़र सल्फ़र का एटॉमिक नंबर होता है 16। क्या होता है, 16। तो इसके जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, वो p ऑर्बिटल में आना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2, 4 और 4 + 6 10 12 और रह गए 4। तो देखें p ऑर्बिटल में आपके पास लास्ट इलेक्ट्रॉन आया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये p ब्लॉक एलिमेंट का पार्ट है। ठीक है, इसकी अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर इसमें कोई डाउट है तो मैं एक चीज़ और समझा देता हूँ आपको कि देखें ये पहला शेल है, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये k शेल हो गया, दूसरा शेल है 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये l हो गया, और ये तीसरा शेल है। ठीक है, तीसरा शेल है, तीसरे शेल में 2 इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में आ गए और आखिरी में 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, तो ये m शेल है। इस तरीके से भी हम कह सकते हैं कि ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है लास्ट की। ठीक है, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर p ब्लॉक एलिमेंट की बात करूँ तो वो होती है ns2 से लेकर np1 से लेकर 6 तक।
NP1 से लेकर 6 तक, ठीक है। अब अलग अलग ग्रुप्स है ना, जैसे ये फॉर एग्जांपल मैंने सल्फ़र उठाया था 6 ए ग्रुप से, फॉर एग्जांपल 6 ए ग्रुप से अगर मैंने उठाया है तो उसकी आ रही है 3p4, ठीक है। तो 7A की जो आएगी वो 3p5 आएगी, 8 की जो होगी वो 3p6 होगी। 3p या नंबर ऑफ ऑर्बिट जो है वो कोई सा भी हो सकता है, 3 4 5, लेकिन p में 6 आएगा और इससे पहले p में 5 आएगा, p में 4 आएगा, इस तरीके से सो ऑन। तो ये होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल p ब्लॉक एलिमेंट की। जबकि अगर सल्फ़र की बात करें तो सल्फ़र की ये होती है 3s2 3p4, सही है। n का मतलब यहाँ पर 3 हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं आपके, वो ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स आपको पता है कि दो किस्म के होते हैं, एक कहलाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट और एक कहलाता है आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो जो डी ब्लॉक आपकी जो ए और बी के साथ बीच में जो इन्वॉल्व होते हैं, इनको हम कहते हैं आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनको हम कहते हैं आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। जबकि जो नीचे होते हैं ना, बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल, इनको हम कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट। ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं? इसके अंदर ये जितने भी सारे होते हैं ना, यहाँ पर जो होते हैं, क्या नाम है, A1 2 के बाद ये 3 और 4 5 6 7 A के बाद ये जो सेंट्रलाइज सारे एलिमेंट होते हैं ना, जो कि आई थिंक लेट से स्टार्ट होते हैं और 8B तक जाते हैं, 1B से स्टार्ट होते हैं और 8B तक जाते हैं, ये कह सकते हैं 1B से 8B तक, ठीक है। जबकि यहाँ पर जो है वो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज़ होती है, वो F ब्लॉक में आता है। तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। अच्छा, अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं करता हूँ, कोई भी एलिमेंट उठाता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ से हम उठा लेते हैं कोबाल्ट। क्या उठाया मैंने? कोबाल्ट। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27। चलें, अब आप लोग जल्दी से मेरे साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ताकि आप लोगों का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। जल्दी से, शाबाश। 2p6 3s2 3p6 4s2, कितने हो गए? 2 + 2 4 10 20 और आ गया 3d 7। देखें, ये पहला के शेल, दूसरा एल शेल, तीसरा एम शेल और ये चौथा, ठीक है। ये चौथा शेल आ गया। तो इसका मतलब इसके वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई? देखें, 4s2 3d 7, मतलब लास्ट तो डी पे ख़त्म हो रही है ना, तो इसका मतलब ये बिलोंग करता है डी ब्लॉक एलिमेंट से। इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखूँ, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। आप अपनी कॉपी में जो है वो इसी तरीके से जो है ना, डी ब्लॉक एलिमेंट की डेफिनेशन लिख के, सिंपल डेफिनेशन है कि जो जिन एलिमेंट का वैलेंस शेल डी ऑर्बिटल पे आगे ख़त्म होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो डी ऑर्बिटल में आता है, उनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। जितने भी एलिमेंट्स हैं सब ग्रुप बी के, वो आपके आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट के, वो डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। ये स्टार्ट होते हैं जनरली 1B से लेकर लेड से स्टार्ट होते हैं और 8B तक जाते हैं, और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होती है। और फिर फॉर एग्जांपल करके कोबाल्ट जैसे लिख दिया आपने, उसकी एग्जांपल कर दी, 2-3 और एग्जांपल करके यहाँ पर इंडिकेट कर दिया कि भाई ये देखें डी ब्लॉक पे ख़त्म हो रहा है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो आपकी होती है NS1 2 से लेकर N-1 D1 से लेकर 10 तक, ठीक है। इस N-1 का मतलब क्या है? इस N-1 का मतलब ये है कि यहाँ पर जो N होगा ना, उसमें से एक कम करके यहाँ पर आएगा। जैसे यहाँ पर देखें NS2 था ना, तो मतलब 4s2 था, यहाँ पर 4 था, तो यहाँ पर N-1D आएगा, मतलब 4 - 1 = 3, तो 3D आया ना यहाँ पर, तो इस तरीके से यहाँ पर N-1 आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं आपका F ब्लॉक एलिमेंट पे। F ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं आपके, वो आपके इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, जो कि आपकी लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज़ होती है, ठीक है। यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं कि लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज़। तो लेंथेनाइड एक्टिनाइड सीरीज़ से सबसे पहले हम जो है वो इसका एक एलिमेंट, ये पहला वाले उठा लेते हैं, सीजियम। क्या उठा लिया हमने? सीजियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 58, ठीक है। चलें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस।
1s2 2s2। अगर आप लोग चाहें तो इसको स्टॉप करके खुद से कर सकते हैं वेरिफिकेशन के लिए। वीडियो स्टॉप करें, खुद से करें, उसके बाद दोबारा वीडियो कंटिन्यू कीजिएगा। 2s2 2p6, 3s2 3p6, इसके बाद आ गया आपका 4s2, फिर 3d10, 3d10 के बाद 4p6, ठीक है। इसके बाद 5s2, इसके बाद आ गया 4d10, ठीक है। इसके बाद 5p6 आ गया, 4d के बाद 5p6, ठीक है। 5p6 के बाद आपका आ गया 6s2। 6s2 के बाद आपका आएगा सबसे पहले 5d1, ठीक है, और 4f1। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, आप लोग ये सोच रहे होंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें 58 पूरी हो गई, 2 + 2 4 10, और ये 20 30 36 38 48 54 56 57 58। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर ने 6s2 के बाद 4f2 क्यों नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू ऑफाबू प्रिंसिपल, ऑफाबू प्रिंसिपल का एक स्टेटमेंट आपको मैं ये बता दूं। ऑफाबू प्रिंसिपल कहता है कि अगर एटम ग्राउंड स्टेट में है, ये ग्राउंड स्टेट है ना, एक्साइटेड स्टेट नहीं है, किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा, ग्राउंड स्टेट में। तो जब एलिमेंट कोई भी एटम ग्राउंड स्टेट में होता है तो इलेक्ट्रॉन जो है पहले उस ऑर्बिटल को फिल करता है जिसकी एनर्जी कम हो, जिसकी लोअर एनर्जी हो। तो आप लोग यहाँ पर देखें, एस ऑर्बिटल की सबसे कम होती है, एस के बाद डी की सबसे कम होती है, उसके बाद एफ की सबसे कम होती है, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा, उसके बाद एफ में जाएगा, ठीक है। मज़ीद ये कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं आए, ये हम ऑफाबू प्रिंसिपल में पढ़ेंगे। तो देखें अब इसकी जनरल इलेक्ट्रॉन देखें एफ पे ख़त्म हुआ है, इसका मतलब ये एफ ब्लॉक एलिमेंट का पार्ट है। इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको लिख देता हूँ, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होगी। देखें NS2 ये क्या है, n-1 D1 से लेकर 10 तक, ठीक है, n-1 D1 से लेकर 10 तक, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, n-2 F1 से लेकर 14 तक। ऑलराइट, NS2 यानी 6s2। 5 अब D है ना, D में से 5 में से 1 माइनस करना है, D में से 5 में से 6 में से 1 माइनस करना है। तो देखिए 6 - 1 5 होता है ना, तो इसलिए यहाँ पर मैंने लिख दिया n-1 इसकी। अब F के लिए n में से 2 माइनस करना है, मतलब 6 - 2 = 4, 6 - 2 = 4। तो ये आ गई आपकी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को अपनी प्रैक्टिस करनी है तो किसी भी ब्लॉक में से कोई भी 2-4 एलिमेंट उठाएं, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें और उसको वेरीफाई करें कि आया ये जो है वो इसी ब्लॉक का पार्ट है या नहीं है। और अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो होगी जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगी, जिसमें हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।